डंकी फ्लाइट्स या डंकी रूट पंजाबी लफ्ज़ की जो डंकी है उस पर मबनी एक इस्तिलाह है जिसका मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाना, डंकी लगाना। लेकिन अक्सर ऐसी छलांग लगाने वाले मौत के मुंह में छलांग लगा बैठते हैं, जैसा कि लीबिया में भी डंकी लगाने वाले अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे हैं। आज लीबिया में एक और कश्ती हादसा पेश आया है जिसमें पाकिस्तानियों समेत 65 अफराद सवार थे और इस कश्ती हादसे में कई अफराद की हलाकतों की इत्तलात हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने ने भी मालूमात जमा करना शुरू कर दी हैं और अब महफूज मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए हज़ारों लाखों अफराद एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र करते हैं, वहाँ मुलाजमतें करते हैं। इसके लिए एक तो कानूनी तरीका है कि आप वीज़ा और पासपोर्ट के ज़रिए दूसरे मुल्क जाएँ, लेकिन दूसरा तरीका जो आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है वो डंकी है। डंकी बुनियादी तौर पर एक मुल्क से दूसरे मुल्क गैर कानूनी तौर पर किए जाने वाले ये सफ़र किस तरह किया जाता है, इसमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, डंकी लगवाने वाले एजेंट किस कदर इंसानियत सोच सलूक करते हैं, इस पर बात करते हैं। दरहकीकत डंकी का रूट आम तौर पर यूनान और यूरोपीय ममालिक का होता है, जिसके लिए बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के रास्ते, ईरान, तुर्किया के रास्ते यूरोप दाखिल किया जाता है। नौजवानों और मायूस अफराद को अपने चुंगल में फंसाने के लिए नौसरबाज एजेंट सोशल मीडिया पर बैरून मुल्क भेजने की पोस्टें लगाते हैं, जिसमें वो सुहाने ख्वाब दिखाकर बेरोज़गार और मायूस अफराद को अपनी जानिब खींच लेते हैं। ऐसी पोस्ट देखकर लोग लाखों रुपए इन एजेंट्स के हवाले कर देते हैं, जो उन्हें महफूज मुस्तकबिल बनाने के सफ़र की राह दिखाकर मौत की वादियों में उतारने का ख़तरनाक और घिनौना खेल खेलते हैं। डंकी के सफ़र की शुरुआत कोयटा के सफ़र से होती है, जहां पहुंचने के लिए डंकी लगाने वाले अफराद को नशस्तों पर बैठाने की बजाय बसेस के नीचे कायम करदा खुफिया खानों में रखा जाता है, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से उनसे पूछगछ ना हो और उन्हें वापस ना भेज दिया जाए। कोयटा पहुंचने के बाद इन अफराद को ईरान ले जाया जाता है, जहाँ पर उन्हें जानवरों की तरह रखा और वैसा ही सलूक किया जाता है। उन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया जाता, और अगर वो अपने साथ कुछ सामान लाए भी हों तो दरिंदा सिफ्त एजेंट उनमें से सब कुछ छीन लेते हैं। ईरान से तुर्की का रास्ता तकरीबन जंगल के ज़रिए तय किया जाता है, जो 12 से 14 दिन पर मुश्तमिल होता है। सफ़र में मुश्किलात की कोई हद नहीं होती, लेकिन डंकी लगाने वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। इस सफ़र में ना ही कुछ खाने को दिया जाता है, ना ही कोई और सहूलत फराहम की जाती है। एजेंट की जानिब से इस सफ़र के लिए जो बिस्किट्स और चने हैं वो साथ रखने की हिदायत की जाती है, ताकि वो भूख से बेहाल ना हो जाए। और 2 हफ्तों से ज़ायद दिनों का सफ़र मुकम्मल करने के बाद जब ये गैर कानूनी मुसाफिर तुर्किया पहुँचते हैं तो फिर उन्हें इस्तांबुल के ले जाया जाता है, जो बुनियादी तौर पर 2 घंटे पर मुश्तमिल नहरी सफ़र है। नहर की दूसरी तरफ जंगल है, जहाँ पर यूनानी सिक्योरिटी हर वक्त अलर्ट रहती है। अगर उसी जगह को पार कर लिया जाए तो फिर बासानी यूनान दाखिल हुआ जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन ना हो और यूनानी फोर्सेस की नज़रों में ये मुसाफिर आ जाए तो उन्हें वापस तुर्किया भेज दिया जाता है। जो लोग यूनान दाखिल होने में नाकाम हो जाते हैं वो तुर्किया में मुलाजमत शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर उन्हें मुलाजमत करने पर इंतहाई कलील उजरत दी जाती है, जिससे वो बमुश्किल अपना गुजारा कर पाते हैं। इन शॉर्ट, ये एक इंतहाई पुरखार रास्ता है और पुरखतर रास्ता है, जिसमें मौत के चांसेस प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आजकल डंकी लगाने वालों के साथ जो कुछ हो रहा है हम आपके सामने इसलिए लेके आते हैं ताकि लोग इससे इबरत पकड़ सकें और एजेंट माफिया भी बेनकाब हो सके।